हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग तो ज़िंदगी की हर ऊंचाई को छूते हैं, ज़िंदगी में सफल होते हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। उनकी ज़िंदगी में आगे न बढ़ पाने की वजह क्या है? क्यों लोग अपनी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाते? आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी एक ही काम को करते हुए गुजार दी। वो आज से 10-15 साल पहले जिस काम को कर रहे थे, आज भी उसी काम को उसी तरह से कर रहे हैं। समय के अनुसार उनके साथ थोड़ा बहुत बदलाव तो हुआ, लेकिन वे वहीं के वहीं रहे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बदलने या ज़िंदगी में कोई नया काम करने की कोशिश नहीं की, और ना ही कभी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 8 कारण बताने जा रहा हूँ जिनकी वजह से कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते या अपनी लाइफ में तरक्की नहीं कर पाते। आइए कुछ उदाहरणों से इस बात को समझते हैं। उदाहरण नंबर 1, हमारे गांव में एक स्कूल है जहां मैंने 5वीं तक की पढ़ाई की थी। उस स्कूल के अध्यापक आज भी वही हैं जहां वो थे जब मैंने एडमिशन लिया था, यानी करीबन आज से 20-30 साल पहले वो अध्यापक तथा उनका स्कूल जैसा था आज भी बिल्कुल वैसा ही है। वो आज भी उसी स्कूल के अध्यापक हैं और आज भी उसी स्कूल की बिल्डिंग बिल्कुल वैसी ही है। स्कूल भी 5वीं तक का ही है। हाँ, वे अध्यापक थोड़े बूढ़े जरूर हो गए। उदाहरण नंबर 2, मेरे गांव के उसी स्कूल के पास कुछ बनियों की दुकान है जो मेरे जन्म से पहले की है। स्कूल टाइम पर मैं वहां खाने पीने का सामान खरीदा करता था। आप यकीन नहीं मानेंगे कि आज दुकान लगभग 20-25 साल या 30 साल बाद भी कुछ दुकानें तो ऐसी की ऐसी हैं, उनकी मरम्मत तक नहीं हुई है और उन बनियों ने अपनी छोटी सी दुकान में अपनी ज़िंदगी गुजार दी। उदाहरण नंबर 3, 2013 में मैं एक कंपनी में IT इंजीनियर की पोस्ट पर गया। वहाँ पर मेरे साथ काम करने वाले एक मित्र लगभग 16-17 सालों से एक ही पोजीशन पर काम कर रहे हैं और इतने सालों के अनुभव के बाद भी उनकी सैलरी काफ़ी कम है। यानी 16 साल काम करने के बाद भी उनकी सैलरी मेरे से कम थी, और 2013 में मेरी सैलरी मात्र 2 साल के अनुभव के बाद उनसे मेरी सैलरी ज़्यादा थी। मेरे मित्र को मेरी सैलरी ज़्यादा होने का दुख था और मुझे उनके इतने सारे वर्षों के अनुभव के बाद भी इतनी कम सैलरी होने पर अचंभा और हैरानी दोनों थी। दोस्तों, ये जो 3 उदाहरण दिए गए हैं यह तो मात्र एक झलक है। इस तरह के सैकड़ों से ज़्यादा उदाहरण आप अपने आसपास देख सकते हैं। किसी स्कूल के अध्यापक या चपरासी ने अपनी सारी ज़िंदगी वहीं पर रहकर गुजार दी। किसी सरकारी क्लर्क ने अपनी सारी ज़िंदगी क्लर्क रहकर ही गुजार दी। पुलिस के किसी सिपाही ने, किसी सरकारी कर्मचारी ने, कपड़े सिलने वाले दर्जी ने, सब्जी बेचने वाले ने, चाय बेचने वाले ने, दुकान करने वाले ने या प्राइवेट नौकरी करने वाले ने, या ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण आपको अपने घर में, अपने आसपास या रिश्तेदारियों में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने एक ही नौकरी या एक ही काम में अपनी सारी की सारी ज़िंदगी गुजार दी। और हाँ, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, और अगर नहीं है तो बहुत अच्छा है। ज़िंदगी में तरक्की करने के, नौकरी में प्रमोशन पाने के या खुद के काम या व्यवसाय को आगे बढ़ाने के बहुत से मौके होते हैं, बहुत से तरीके होते हैं और बहुत से रास्ते होते हैं, और बहुत से लोग उन मौक़ों से, तरीक़ों से और रास्तों से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं और एक बेहतर ज़िंदगी जीते हैं। दोस्तों, इन उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। आज की वीडियो में अपने अनुभव के आधार पर ऐसे कारणों के बारे में बताऊंगा जो आपको ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देते, और साथ ही साथ उनके समाधान के बारे में भी बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ये कुछ कारण हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देते। सबसे पहला कारण है, आगे बढ़ने के बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। जो लोग अपनी सारी ज़िंदगी एक ही तरह की ज़िंदगी जीते रहते हैं, वो दरअसल अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। वो अपने एक ही काम को करते रहते हैं और इसी में अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, और वो अपने काम को बढ़ाने के बारे में या अपने व्यवसाय या नौकरी को बदलने के बारे में सोचते ही नहीं हैं। दोस्तों, मैंने पहले एग्जाम्पल में जिन अध्यापक के बारे में बताया, वे अगर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचते तो वे अपने स्कूल को 5वीं से बढ़ाकर 12वीं तक कर सकते थे और सरकारी मान्यता प्राप्त ले सकते थे, या खुद 1000-1500 रुपये की नौकरी छोड़कर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में अध्यापक हो सकते थे और एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा करने के बारे में सोचा ही नहीं और वहीं के वहीं रह गए। उसी तरह अगर वो दुकानदार चाहता तो अपनी दुकान को अपने गांव की सबसे बड़ी दुकान बना सकता था, या आसपास के गांव में थोक के सामान की सबसे बड़ी दुकान बना सकता था, लेकिन उसने भी ऐसा करने के बारे में सोचा ही नहीं और वहीं का वहीं रह गया। दोस्तों, अगर इंसान होकर भी हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो फिर हमारे इंसान होने का क्या फ़ायदा हुआ? फिर हम में और जानवरों में क्या फ़र्क हुआ? आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, हर जगह आपके बढ़ने के, प्रोग्रेस के बहुत सारे मौके होते हैं। आपको बस सोचना है कि किस तरह से आप अपने काम, अपनी नौकरी या लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो आज से इस दिशा में अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कीजिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दीजिए। दूसरा कारण है दोस्तों कि हम सोचते भी हैं लेकिन शुरुआत नहीं करते।
मैंने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो सोचते तो बहुत हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो बनूँगा, लेकिन उस काम को करने में वो ज़रूरी कदम नहीं उठा पाते या उस काम की शुरुआत ही नहीं करते, और उस काम की शुरुआत ना कर पाने की वजह से वे अपनी ज़िंदगी में पिछड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सिर्फ सोच भी लिया है तो आपने लगभग आधी जंग जीत ली है, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए एक सोच की ज़रूरत होती है। अब आपको अपनी सोच को हकीकत में बदलने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिस योग्यता की ज़रूरत है, उनको पूरा करें और शुरुआत कर दें, और वो शुरुआत आज से ही शुरू कर दें, क्योंकि कल कभी किसी का नहीं आता। तीसरा कारण है दोस्तों, काम को पूरे मन से, लगन से नहीं करते। दोस्तों, आप खुद भी ऐसी कई सिचुएशन से गुजर चुके होंगे या आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने या अपने सपनों को पूरा करने की शुरुआत तो कर देते हैं और कुछ समय तक मेहनत भी करते हैं, लेकिन उसके बाद वो उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं और उस काम को पूरे मन तथा लगन से नहीं कर पाते हैं, जिससे वो काम पूरा नहीं हो पाता है और अधूरा ही रह जाता है। दोस्तों, अगर आपने किसी काम को शुरू कर दिया है तो फिर उसे बीच में ना छोड़ें, उसे पूरे मन और लगन से करें और उस काम को ख़त्म करके ही दम लें, क्योंकि जब भी अगर आपका पीछे हटने का मन करे तो सिर्फ यह सोच लेना कि शुरू क्यों किया था। चौथा कारण है दोस्तों, लक्ष्य नहीं बनाते। दोस्तों, जो लोग अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते और एक जगह पर ही रह जाते हैं, अगर आप उन लोगों को ध्यान से देखोगे तो पाओगे तो उनकी लाइफ का कोई लक्ष्य नहीं था। बिना लक्ष्य के वो इंसान पशु के समान है कि सुबह को उठे, दिन भर काम किया, खाया पिया और रात को सो गए और अगले दिन फिर से वही दिनचर्या। दोस्तों, लक्ष्य हमें ये बताता है कि हम अपनी लाइफ में क्या करना है और क्यों करना है। इसलिए आपको जो भी काम करना है उससे संबंधित एक लक्ष्य बनाइए तथा उसका समय तथा लक्ष्य को किस तरह से हासिल करना है ये सब निर्धारित कीजिए। पांचवा काम है दोस्तों, कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते। मेरा एक दोस्त है, उसने बीटेक किया हुआ है, यानी एक इंजीनियर है, मेरे साथ ही जॉब करता है। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि भाई तुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, तो उसका जवाब था कि अभी कुछ सोचा ही नहीं है। फिर मैंने उससे कहा कि कोई बिजनेस ही कर ले, तो उसका जवाब था कि बिजनेस मेरे बस का नहीं है और इसमें बहुत सारे पैसे भी लगते हैं। फिर मैंने कहा कि चल कोई नहीं, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ही कर ले, कम से कम लाइफ सिक्योर तो हो जाएगी। उसके बाद जो उसने जवाब दिया मुझे हैरानी भरा लगा और मूर्खतापूर्ण भी। तो उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि मुझे तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी का समय नहीं मिलता, लेकिन तू कोई बिजनेस क्यों नहीं कर लेता, तू कोई गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं कर लेता। मुझे उसका जवाब हैरानी भरा इसलिए लगा कि वो अपनी लाइफ में कुछ नया करने के बारे में ना तो सोच रहा है और ना ही कोशिश कर रहा है, और मूर्खतापूर्ण इसलिए लगा कि वो मेरे बारे में जाने बिना ही मुझे उल्टी सलाह दे रहा है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जो अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते और वो एक ही जगह पर थम जाते हैं और रुक जाते हैं। दोस्तों, आप चाहे जिस जगह पर हो, चाहे जिस मुकाम पर हो, आगे बढ़ने के नए नए रास्तों को तलाशते रहें और कुछ नया करने की कोशिश करते रहें। छठवां कारण है दोस्तों, सीखने की इच्छा नहीं रखते और किसी की सलाह नहीं मानते। दोस्तों, जो मैंने तीसरे उदाहरण में मैंने बताया था कि एक शख्स की सैलरी 16 वर्षों के बाद भी काफ़ी कम थी। जब मैंने उसके बारे में थोड़ा सा जाना तो पता चला कि उन्होंने ITI की हुई है और कहीं से उन्होंने थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर के बारे में सीख लिया है। 16 वर्ष में उन्होंने इन 2 चीज़ों को सीखने के अलावा कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं की और ना ही कोई कोर्स किया है। फिर मैंने उन्हें समझाया कि आप पार्ट टाइम या डिस्टेंस एजुकेशन से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर लें और साथ ही साथ कुछ और भी नए कोर्स कर लें, तो उसके बेस पर आपको यहाँ पर भी प्रमोशन मिल सकता है या आप किसी दूसरी कंपनी में अप्लाई करके अच्छी पोजीशन पर जा सकते हैं। इवन मैंने उन्हें खुद सिखाने के लिए बोल दिया था, क्योंकि वे चीज़ें मुझे आती थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ना ही उन्होंने इस बात को सीरियसली सोचा। नतीजा ये है कि आज 2016 में 5 वर्षों के बाद भी उनकी कंडीशन ज्यों की त्यों है। वे आज भी उसी पोजीशन पर, उसी कंपनी में और उसी सैलरी पर जॉब कर रहे हैं और आगे भी उनका यही हाल रहेगा। अगर वो किसी की सलाह मानते और कुछ चीज़ों को सीखने की कोशिश करते तो शायद आज उनकी स्थिति कुछ और होती। इस तरह के उदाहरण आपको अपने आसपास काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। 7वां कारण है दोस्तों, अपने दिमाग में गलत धारणाएं बना लेते हैं। कुछ लोग अपने दिमाग में ये धारणा बना लेते कि अब उनसे कोई काम नहीं होगा। कभी कभी ये धारणा उनके पिछले अनुभव के आधार पर होती है या किसी काम में पहले कभी फेल हो जाने के कारण या कभी कभी उनके आधे अधूरे ज्ञान के कारण। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कोई काम शुरू किया या कोई नया काम करने की कोशिश की तो वे उसमें फेल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। अपनी इस गलत धारणा के कारण वे आगे बढ़ने का प्रयास छोड़ देते हैं और सारी ज़िंदगी सेकंड क्लास ज़िंदगी जीते रहते हैं। वो अपने आप को एक क्षेत्र तक, एक जगह तक सीमित कर लेते हैं और उससे निकलना ही नहीं चाहते और निकलने की कोशिश भी नहीं करते और कंफर्ट जोन में पड़े रहते हैं।
तो दोस्तों अपने दिमाग से इस तरह की गलत धारणा या डर को खत्म करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की संभावनाओं को तलाशिए और उन पर काम करना शुरू कर दीजिए। ध्यान रखें, एडिसन ने लगभग 9 से 99 बार असफल प्रयोगों के बाद बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। तो दोस्तों इसीलिए कहा गया है कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। दोस्तों डरना बंद कीजिए, जिंदगी में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, सफलता आपका वर्ण अवश्य करेगी। 8वां कारण है दोस्तों परिस्थितियों को दोष देना। परिस्थितियों को दोष देना भी अपने आप में एक बड़ा कारण है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। ये सच है कि कभी कभी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल समय आता है, विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं जो हमें बहुत परेशान करती हैं, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि कोई भी मुश्किल, कोई भी मुसीबत हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, हमें हमारे सपने पूरे करने से नहीं रोक सकती। ये सिर्फ हम पर निर्भर करता है कि हम विपरीत परिस्थितियों में हार जाते हैं या उनका सामना करके उन्हें हरा देते हैं। आपको ऐसे बहुत से लोगों के उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलें, मुसीबतें और विपरीत परिस्थितियों को हराकर जीत हासिल की और बुलंदियों को छुआ। दोस्तों आप चाहे कुछ भी काम कर रहे हों, आप चाहे कोई भी नौकरी में हों, आप चाहे किसी भी बिजनेस में हों या आप चाहे ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पर हों, हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मौके होते हैं। बस आपको उन मौक़ों को पहचानना होता है और उन संभावनाओं की तलाश करनी होती है और फिर उन मौक़ों और संभावनाओं को पहचान कर उन पर काम शुरू कर देना होता है और तब तक लगे रहना है जब तक आप उसमें सफल ना हो जाओ। दोस्तों हो सकता है कि इस वीडियो में दिए गए कारण सभी के साथ ना हो, लेकिन कुछ कारण सभी के साथ होते हैं। इसलिए दोस्तों उन कारणों की पहचान करो जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते, फिर उन कारणों को दूर करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने की शुरुआत कर दीजिए और अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर ज़िंदगी बनाइए। आशा करता हूँ दोस्तों हमारी इस वीडियो से कोई सीख अवश्य मिली होगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, इन 8 कारणों को अपनी ज़िंदगी में एक बार विचार अवश्य कीजिएगा और अगर इसमें से ऐसी कोई भी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक रही है तो उस कारण को दूर अवश्य कीजिएगा, सफलता आपका वर्ण अवश्य करेगी। अंत में दोस्तों मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।